भगवान कौन है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव मन को आंदोलित करता रहा है। यह सवाल हमें ब्रह्मांड के रहस्यों, अस्तित्व के अर्थ और हमारी अपनी चेतना की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह सवाल उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव इतिहास है। धर्म ग्रंथों में, दार्शनिक ग्रंथों में और लोक कथाओं में भगवान की अवधारणा को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। जितनी पुरानी यह दुनिया, अनगिनत पीढ़ियों से मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते रहे हैं, प्रत्येक अपनी समझ और अनुभव के आधार पर। हर इंसान के मन में यह सवाल अलग अलग रूप से उठता है, जो उसकी व्यक्तिगत यात्रा, विश्वासों और अनुभवों से प्रभावित होता है। कभी न कभी यह सवाल उठता है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को निर्देशित करती है? क्या कोई है जो सब देख रहा है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे कर्मों का हिसाब रखती है और हमें पुरस्कृत या दंडित करती है? किसी के लिए भगवान उम्मीद की किरण है, एक ऐसा सहारा जिस पर वे अपनी मुश्किलों के समय में भरोसा कर सकते हैं, जो अंधेरे में भी हिम्मत देता है। यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें निराशा के क्षणों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी के लिए भगवान तर्क का विषय है, एक ऐसा विचार जिसे वैज्ञानिक रूप से साबित या खंडित नहीं किया जा सकता है। अगर भगवान है तो दुहक क्यों है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को परेशान करता रहा है। क्या वह सच में है या यह सिर्फ एक मानवीय रचना है? एक ऐसा विचार जो हमें अपने अस्तित्व को समझने और दुनिया को अर्थ देने में मदद करता है, या हमारी कल्पना? क्या भगवान सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है? एक ऐसा विचार जो हमें डर और अनिश्चितता का सामना करने में मदद करता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें अपने विश्वासों और मूल्यों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है, हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। यह हमें अपनी आत्मा की गहराई में उतरने और अपने सच्चे स्वरूप को खोजने का अवसर प्रदान करता है। शायद इस सवाल का जवाब खोजने में ही हमारी सबसे बड़ी खोज निहित है। जीवन का असली मजा है अपने आप को, अपने आसपास की दुनिया को और उस शक्ति को समझने की कोशिश करना जो हमें जोड़ती है। एक यात्रा जो हमें ज्ञान, समझ और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जो कभी खत्म नहीं होती। यह एक अनंत खोज है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करती है। आम आदमी की जिंदगी में दिन की शुरुआत से लेकर रात के अंत तक भगवान का विचार सहज रूप से जुड़ा है। यह एक अंतर्निहित विश्वास है जो जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। वह सूरज को प्रणाम करता है, एक नई सुबह के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है, खेत में बीज बोते समय धरती माता और ऊपर वाले दोनों से अच्छी फसल की उम्मीद करता है, ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, अपनी मेहनत का फल मिलने की आस रखता है। यह प्रार्थना उसकी उम्मीद है, उसका सहारा है। यह आस्था अनुभव और परंपरा से आती है, पीढ़ियों से चली आ रही है, जो जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती है, तर्क से नहीं। यह दिल की गहराइयों से उपजी है, एक ऐसा विश्वास जो सवालों से परे है। यह विश्वास उसे मुश्किल समय में शक्ति देता है, नैतिकता का आधार देता है, सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, हर कर्म का हिसाब रखेगा। यही सोच उसे सही राह पर रखती है, उसे गलत काम करने से रोकती है और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान सोचता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, सवाल उठते हैं, मन में संदेह पैदा होते हैं। अगर भगवान है तो वह दिखता क्यों नहीं? तो मेहनत क्यों करनी पड़े? क्या भगवान हमारी मदद नहीं कर सकते? अगर प्रार्थना से सब मिलता तो फिर प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? तो दुहक क्यों है? दुनिया में इतनी पीड़ा और अन्याय क्यों है? दिल मानना चाहता है, एक सहारे की तलाश में है, दिमाग जानना चाहता है, हर चीज का कारण और परिणाम समझना चाहता है। यही द्वंद्व इंसान को अंदर से झकझोरता है, सोचने और आगे बढ़ने के लिए, नए रास्तों की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। यही द्वंद्व मानव विकास का इंजन है। भारत में भगवान का विचार सीमाओं में नहीं बंधता। यहाँ भगवान के हजारों रूप और नाम हैं, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा और अनगिनत स्थानीय देवता। कोई भगवान को दोस्त मानता है, कोई माता पिता, कोई गुरु। यहाँ भक्ति के कई रास्ते हैं, ज्ञान, कर्म, प्रेम, समर्पण, मूर्ति पूजा भी है, निराकार उपासना भी। भारत सिखाता है कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही विविधता भारत की आत्मा है। आस्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास करता है,
उसके लिए यह दुनिया उसी शक्ति की रचना है और उसका अनुभव ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वह प्रकृति, जीवन और चमत्कारों में भगवान की झलक देखता है। दूसरी ओर नास्तिक तर्क और विज्ञान को मानता है। वह कहता है जिसे देखा या साबित नहीं किया जा सकता उसे क्यों माने। उसके लिए दुनिया प्राकृतिक नियमों से चलती है और भगवान इंसान की कल्पना है। दोनों दृष्टिकोण गहरे हैं, एक अनुभव पर, दूसरा प्रमाण पर आधारित। क्या भगवान है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव मन को उलझाता रहा है। विज्ञान कैसे का जवाब देता है। यह बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, क्यों का नहीं। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के नियमों को समझने में मदद करता है, लेकिन जीवन के गहरे अर्थ के बारे में नहीं बताता। विश्वास और अनुभव कहते हैं ईश्वर एक आंतरिक एहसास है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है, जिसे महसूस किया जा सकता है, अपने हृदय में महसूस किया जा सकता है, साबित नहीं। ईश्वर को वैज्ञानिक प्रमाणों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव से जाना जाता है। शायद भगवान का रहस्य इसलिए है क्योंकि यह हमें सोचने और सवाल करने के लिए मजबूर करता है, ताकि इंसान खोजता रहे। यह खोज ही हमें आगे बढ़ाती है। अगर जवाब मिल जाए, अगर सब कुछ स्पष्ट हो जाए, तो जीवन की खोज खत्म हो जाएगी और शायद खोज ही जीवन का सार है। यह अनिश्चितता हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, और दूसरों के विश्वास का, जो हमसे अलग हो सकते हैं, सम्मान करना सिखाती है, क्योंकि हर किसी का अपना रास्ता है। अंत में सवाल से ज्यादा जरूरी है, इस यात्रा ने हमें कितना बेहतर इंसान बनाया है। क्या हमने दूसरों के प्रति अधिक दयालु और समझदार बनना सीखा है? शायद यही इस रहस्य की खूबसूरती है। यह हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है।